गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो। होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 20s वर्सेस 30 की। क्या डिफरेंसेस होते हैं 30s में 20s के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम 5 टॉपिक्स से। ये मेजर 5 टॉपिक्स हैं और भी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आगे अगर कभी नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम शो ऑफ की बात करते हैं। तो 20s में हमारा ये होता है कि हमें हर चीज़ के लिए दिखावा ज़्यादा करना होता है। कोई ड्रेस ली, उसका रेट, या फिर कोई चीज़ है, मतलब हमने कोई छोटी चीज़ भी ली उसको बड़ा शो ऑफ करेंगे कि लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है कि लोग उसे अच्छा कहें, बहुत मतलब तालियां बजें कि हाँ भैया बहुत सुंदर है, ये है, वो है, तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा है। लेकिन 30s में आके हमें कैसा लगता है, हमें 30s में आके लगता है भैया हमने ये चीज़ ले ली, हमने ये चीज़ अचीव कर ली, ठीक है, बस हम खुश हैं, बस काफ़ी है। क्या ज़रूरत है किसी को दिखाने की, क्या ज़रूरत है किसी को करने की। हम अपने आप में थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए हमें देख ली, हमने कर ली, बस इसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ के लिए। मतलब लोगों के ओपिनियन से इतना फ़र्क नहीं पड़ने लगता फिर हमें। और सेकंड है कि हम लोगों की ओपिनियंस पे ज़्यादा अपने मतलब निर्भर रहते हैं। लाइक अगर कोई कुछ बोल रहा है कि ये ख़राब है, तो भले ही वो अच्छी हो, लेकिन हमें उसे लगता है अरे यार ये चीज़ ख़राब है, उसने बोल दी ये चीज़ ख़राब है तो ये शायद ख़राब है। या किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा ये ऐसा है, अच्छा है, बेशक हम गलत भी कर रहे हैं तो अरे अच्छा है, ये लुक अच्छा है, हाँ ये कर लिया हमने, ये बहुत अच्छा है, बेशक वो गलत हो। लेकिन हमारा जो मतलब फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर हम लोग जो जो हमारे लिए मैटर भी नहीं करते उनकी भी बातें हम बहुत ध्यान देने लगते हैं, बहुत सोचने लगते हैं उनकी बातों पे कि अरे इसने कह दिया, इसका मतलब सच में अच्छा ही होगा, बेशक वो गलत हो। और ऐसे हम लोगों की बहुत बातें मतलब इतना दिमाग में लेके चलते हैं, इतना वो करते, जबकि हम 30s में आके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, हमने क्या पहना है, क्या वो करा है। हमें बस अपने कंफर्ट से मतलब है। हमें बस ये पता है कि हमने कर लिया, हमें अच्छा लग रहा है, बस इतना काफ़ी है। और हमें कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या ओपिनियंस है। ये 30s में डिफरेंट आते हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो यही डिफरेंस आया है। और हम जब 20s में होते तो हम गॉसिपिंग वगैरह मतलब बहुत करते हैं, इसकी बात, उसकी बात, इधर की बात, उधर की बात। अरे जिससे मतलब भी नहीं होता, मतलब उन लोगों के बात लेके बैठे, अरे उसने ये किया, उसने ये किया, अरे ये मतलब बहुत अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं। लेकिन हम जब 30s में आ जाते हैं हमें पता चलने लगता है यार ये क्या है, किसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, ये बात रीज़न क्या है इसके बात करने का, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है इनकी किसी की ऐसी बातें करने के लिए। और अगर हम गॉसिप कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होता है कोई हमारी भी गॉसिप कर रहा ही होगा कहीं ना कहीं, मतलब जो पर्सन हमसे कर रहा है वो किसी और से भी करता होगा। तो हम गॉसिपिंग में इतना पढ़ते नहीं है, हमें समझ में आने लगता है जो भी जो कर रहा है वो अपने हिसाब से बढ़िया कर रहा है। लोगों की बात से पहले इतना हर्ट होता था, अब इतना हर्ट नहीं होता। अरे बोल दिया, कर दिया, ठीक है भैया, ठीक है, सुन ली, कोई बात नहीं। अब मतलब हम किसी को ऐसे रूडली भी नहीं बोलते हैं, हाँ ठीक है हमने सुन ली तुम्हारी बात, अब जाओ। या फिर कुछ भी हम इतना रूडली डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते, बट हम इतने कामली मतलब उनकी बात सुन लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं हाँ ठीक है, उसने कहना था उसने कह दिया, वो अपने अकॉर्डिंग उसको जैसा लगता है वो ठीक है, फिर हम उसकी बात सुन के उसे जाने देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते यार उसने ऐसा कह दिया, वो कह दिया। तो एक तो ये चीज़ होती है कि हम गॉसिपिंग वगैरह करना छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर पता चल जाता है कि यार वो बोल रहा है शायद कुछ उसके अकॉर्डिंग सही होगा। हर किसी में हम मतलब इस तरह से सोचने लगते हैं 30s में आकर, क्योंकि हम इतने मैच्योर हो जाते हैं, हमें समझ में आने लगता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोल रहा है, वो कोई छोटा मतलब बच्चा नहीं है, वो उसको उसका माइंडसेट इस तरह से बना हुआ है जिस हिसाब से वो हमें बोल रहा है। कुछ तो उसने ऐसा देखा होगा, कुछ तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो वो बोल रहा है, हम उस पर काम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हम गॉसिपिंग में नहीं पड़ते, और किसी की बातों से मतलब इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम पे 30s में आने के बाद कि कोई कुछ बोल रहा है तो बोले, वही बोल दिया, ठीक है, सुन लिया, बस काफ़ी है इतना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब कंपेयर करने की, कि हम लोगों से मतलब अपने आप को कंपेयर करते हैं, यार इसके पास ये चीज़ है, इसके पास अच्छी जॉब है, इसके पास ये कार है, ये घर है, यार कुछ भी, यार इसके पास ये रिलेशनशिप है या ये है,
तो हमारे पास क्यों नहीं है। हम कंपेयर करते हैं 20s में, यार इसके पास ये चीज़ है मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके पास ये है मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन 30s में आने के बाद हमें समझ में आने लगता है क्या पता कोई चीज़ ऐसी है हमारे पास इतनी सारी है, हमारे पास उससे ज़्यादा है, लेकिन क्या पता उनके पास वो नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, क्या पता क्वालिटीज़ इतनी हमारे पास है या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास है शायद और किसी के पास ना हो ये चीज़, है ना। तो एक तो ये भी चीज़ होती है। तो हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि हाँ भैया जो हमारे पास है ना वो हमारे लिए अच्छा है और हम उसके लिए मतलब लायक है इतना, तो वो हमारे पास है। बाकी जो अगर किसी और के पास नहीं है शायद वो उस लायक नहीं है, उनके पास नहीं है, और वो शायद हम उस चीज़ के लायक है, और जो हमारे पास नहीं है शायद हम उस लायक नहीं है ना। तो ये चीज़ हो जाती है कि क्या पता उनके पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास भी तो नहीं है। तो हम अपने आप को कंपेयर करना लोगों से मतलब कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और इसके अलावा एक है 20s में हम बोलते ज़्यादा है, मतलब लोगों के बारे में, मतलब कुछ भी हो कैसी भी बात हो हमको बस बोलना है, सुनते नहीं है इतना, बोलते ज़्यादा हैं। हाँ ये चीज़ें वे सब इतना ही पता हो लेकिन उसके बारे में बोलते हैं। हाँ वो कहीं भी जाना, कुछ भी कहना, किसी भी टॉपिक को बोलना चाहता है। लेकिन हम 30s में आके हम बहुत मतलब इतने शांत हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं कि हमें सुनना होता है, सुनना चाहते हैं हम कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या वो मेरे लिए सही होगी बात, क्या वो मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, कुछ तो इसमें मेरा अच्छा होगा ना। तो हम सुनते ज़्यादा हैं। फिर 30s में आने के बाद हम इतना मतलब सुनने में मतलब बहुत मतलब अच्छे हो जाते हैं कि हम बोलने में मतलब क्या बोले, क्या किससे बोले, क्यों बोलें, और सुनने में हमें पता है कि हमें कुछ तो सीखने का मिलेगा, कुछ तो मतलब उसमें अच्छी बातें मिलेगी, तो हम सुनने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पिरिचुअल से जुड़ने लगते हैं, यूनिवर्स से जुड़ने लगते हैं, मतलब भगवान में बिलीव करने लगते हैं, कि यूनिवर्स में बिलीव करने लगते हैं, सच में बिलीव करने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हाँ भगवान है, अगर हम कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं तो उसकी हमें पनिशमेंट मिलेगी, अगर कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छा पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम 30s में आने के बाद ये सोचने लगते हैं कि हमें मतलब कि कोई भी चीज़ हो तो हमें समझ में आने लगता है कि यार कुछ तो इसमें भगवान ने अच्छा ही चाहा होगा, कुछ तो मतलब इसमें अच्छा ही होगा। और पूजा पाठ ये सब चीज़ें हम ज़्यादा मतलब करने लगते हैं, करे भी ना लेकिन बिलीव करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम 30s में आके इन सब चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में चेंज आने लगता है। हमें समझ में आने लगता है कि 20s में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब एक चैप्टर होता है, एक लाइफ की जर्नी होती है, सीखने के लिए था, सीख रहे हैं हम। और अब शायद हम उस चीज़ में बहुत महारत हासिल कर ली हमने। हम ओवर थिंकिंग नहीं करते किसी के लिए, स्ट्रेस नहीं लेते किसी की चीज़ की, अरे हाँ भैया इसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहे, हाँ भैया नहीं हो रहा है नहीं कर रहे हम कुछ भी, ठीक है हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हमने क्या अचीव कर लिया, बस इतना काफ़ी। हमें किसी को कुछ नहीं साबित करना, हम अपने अंदर अपने लिए संतुष्ट हैं, तो किसी की वैलिडेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना हमें 30s में आके पता चल जाता है। तो ये 5 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि 30s में आके हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। और शायद आप अगर 30s में जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें फील हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि 30s बहुत बुरी एज है कि हम सीनियर हो गए या हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी 30s में आके सीखने को मिलती है। हम बहुत हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं जो कि 20s में हमें पता नहीं चलते, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन 30s में आने के बाद हमें डायरेक्शन मिल जाती है, हम अपने अंदर सिक्योर हो जाते हैं, हम दिल की सुनने लगते हैं शोर से हटकर। हमें पता चलने लगता है कि हाँ हमें करना क्या है। 20s में इतना शोर होता है कि इधर की बात उधर की बात, फ्रेंड्स ये वो फलना ढींगा, और हम 30s आने के बाद हम सिर्फ अपने दिल के सुनते हैं, वो शोर शांत हो चुका होता है। तो 30s इतनी बुरी एज नहीं है, ये भी बहुत अच्छी एज है, और इसमें हमें जितना लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद हमें 20s में नहीं मिलता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था 20s और 30s को लेके। होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।